स्टूडेंट्स, दिव्या इंस्टीट्यूट रतनगढ़ की तरफ से आपके लिए योग की क्लासेस संचालित की जा रही है, जिसके अंदर योग थ्योरी कवर की जाएगी। एक एक थ्योरी के पॉइंट को गहनता के साथ कवर किया जाएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है उन बीमारियों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा आज हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई है, वो बीमारियां। तो उनके लिए हम कौन से आसन ऐसे करें, कौन से आसनों का हम अभ्यास करें ताकि हमें उस चीज़ से छुटकारा मिले और हम उस आसन से लाभ प्राप्त कर सकें। ओके, तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, मोटापा दूर करने के लिए, वजन दूर करने के लिए हमें कौन से आसनों का अभ्यास करना चाहिए, तो देखते हैं। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सभी आसनों का राजा है, सबसे बड़ा है। सूर्य नमस्कार में पूरे 12 आसन होते हैं जो शरीर के हर एक अंग को सक्रिय करता है, हर एक अंगों की जितने भी बीमारियां हैं उनको दूर करता है। किसी भी प्रकार की बीमारी को सूर्य नमस्कार दूर करने में सहायता प्रदान करता है। ओके, तो सबसे पहला सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट है शीर्षासन, जो हमारे शरीर को बैलेंस करता है। नेक्स्ट है सर्वांगासन, फिर है हलासन, पवन मुक्तासन, विपरीत करणी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा के बाद आता है कि हमें अपने आहार का विशेष ध्यान रखना है, बाहरी खाने से दूर रहना है। नेक्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना है और वॉक भी हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है। साथ ही आप ट्रैकिंग को भी अपनी लाइफ के अंदर शामिल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मधुमेह यानी डायबिटीज़। ये आज इतनी कॉमन बीमारी हो चुकी है, घर घर में आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हमें कौन से आसन करने हैं? इसके लिए हमें शीर्षासन, फिर से मैं बता रही हूँ, इसी के अंदर सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, महामुद्रा, मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, गोमुखासन, हलासन, शवासन और नाड़ी शोधन प्राणायाम। और इन्हीं आसनों के साथ आप अच्छे से अपने आहार का भी ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ओके, नेक्स्ट रोग या जो समस्या है वो है हाई बीपी या उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जो आज हर इंसान को इस समस्या से, हर इंसान जूझ रहा है, समस्या से ग्रसित है। इसके लिए हमें कौन से आसनों का, कौन से प्राणायाम का हमें अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमें इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिले। तो कौन सा करना चाहिए? पहला है पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, सिद्धासन, पवन मुक्तासन। ये थे आसन। अब आता है प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का दूसरा नाम है अनुलोम विलोम। नेक्स्ट है शीतकारी प्राणायाम। तो शीतकारी प्राणायाम है वो हमें ठंडक प्रदान करता है। क्या करता है? ठंडक प्रदान करता है। और शीतकारी भी हमें ठंडक प्रदान करता है। यानी हाई बीपी हो जाती है तो हम कहते हैं ना कूल डाउन। तो वो कूल डाउन के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो शीतकारी का प्राणायाम का हमें अभ्यास करना चाहिए। शीतकारी कैसे होता है, यानी वो शीतली कैसे होता है, यानी अपनी जीभ को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, फिर एक नलीनुमा बनाएंगे
और जो श्वास है, बाहर की जो ऑक्सीजन है उसको मुंह के थ्रू हमें अंदर खींचना है और नाक से निकाल देना है। अंदर मुंह से, जीभ से खींचो, नाक से निकालो। आप पाएंगे कि अंदर तो ठंडी ठंडी हवा जा रही है और नाक से गर्म हवा, ऑक्सीजन है वो बाहर निकल रही है। यही प्रक्रिया शीतकारी की भी यही है। नेक्स्ट है चंद्रवेदन प्राणायाम, तो ये भी ठंडक के लिए बेस्ट है। फिर है उज्जाई प्राणायाम, फिर है योग निद्रा, फिर है हमें ईश्वर का भी ध्यान रखना करना है, मेडिटेशन करना है। फिर है तेल मसाले वाले खाने को हमें अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड कर देना है तेल, जंक फूड वाला जो खाना है। और हमें शवासन का भी अभ्यास हमें करना है, जिससे हमारे को मानसिक शांति मिले, जो भी मेंटली इश्यू है वो दूर हो। क्योंकि उच्च या हाई ब्लड प्रेशर है वो गुस्से की वजह से होता है। और गुस्सा किस लिए आता है? मानसिक जो प्रताड़ना होती है या मानसिक रूप से आप अगर स्ट्रेस में हो तो इसलिए ये हाई ब्लड प्रेशर होता है, चिड़चिड़ापन होना। तो ये उन सभी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पीठ और कमर के लिए। अगर आज हर एक छोटे से लेकर बड़े के बुजुर्गों तक यही समस्या है, पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें खड़े रहने वाली क्रियाएं करनी चाहिए। जैसे कि खड़े होकर किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, उत्कटासन, वृक्षासन। ये सभी आसन कौन से हैं? खड़े रहकर किए जाने वाले आसन। फिर आते हैं पीछे झुककर किए जाने वाले आसन, यानी इस तरह के आसन जिससे हम पीछे की तरफ झुके और हमारे कमर पे खिंचाव। तो इसके लिए हमें कटी चक्रासन की 5 क्रियाएं हैं। और नेक्स्ट है भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन और गतिमय समकोणासन, गतिमय दोलासन। ये है जो काफ़ी आपके पीठ को हेल्प करता है, ठीक है। मार्जरी आसन भी बहुत ही बेस्ट है, जिससे हमारे पीठ की एक्सरसाइज होती है। और साथ ही हम इसमें सेतुबंध आसन का भी हम अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमारी कमर पे काफ़ी हमें आराम मिलता है। नेक्स्ट है भुजंगासन का प्रयोग। भुजंगासन का अभ्यास बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारे कमर पीठ के लिए। फिर है सल्लभासन, धनुरासन, उतान पादासन, वज्रासन, गोमुखासन, ताड़ासन, उत्कटासन और मस्त है मकरासन। तो ये आसन है कमर के लिए और ये आसन है हमारे हाई ब्लड प्रेशर के लिए। ओके, इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। हाई ब्लड प्रेशर के लिए पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, सिद्धासन, पवन मुक्तासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, चंद्रवेदन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, योग निद्रा। और हमें साथ ही ध्यान मेडिटेशन करना है। और तेल जो मसाला है वो वाला खाना हमें नहीं खाना है। साथ ही शवासन का अभ्यास हमें डेली करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारी पीठ और कमर के लिए। तो हमें खड़े रहने वाली जो क्रियाएं हैं वो करनी चाहिए। पीछे झुकने, पीछे की ओर कमर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करना है। भुजंगासन, सुलभासन, धनुरासन, उतान पादासन, वज्रासन, गोमुखासन, ताड़ासन, उत्कटासन, मकरासन का हमें अभ्यास करना है। ओके, जानेंगे अब हम नेक्स्ट रोग के बारे में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे तनाव, सिर दर्द या फिर माइग्रेशन के बारे में। ओके, तनाव, माइग्रेशन, सिर दर्द। आज इस करंट लाइफ में माइग्रेशन हमारा धरती का अभी का सबसे बड़ा एक हेडेक बन रखा है। इतना हर घर में ऑफिस का कार्य, बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग या फिर आपसी झगड़े या फिर भागदौड़ भरी जो जिंदगी है, इसमें माइग्रेशन का अर्थ होता है ऐसा हल्का सा दर्द जो 24 घंटे बने रहता है सर में, ठीक है, वो सिर दर्द या फिर तनाव। अब आपको पता है ये सिर दर्द और माइग्रेशन जाहिर बात है तनाव की वजह से ही बढ़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन से आसन करने चाहिए? सबसे पहला तो पद्मासन, शीर्षासन, हलासन, पवनमुक्तासन, वज्रासन, मार्जरी आसन और योग निद्रा। कौन से आसन करने चाहिए? पद्मासन, शीर्षासन, हलासन, पवनमुक्तासन, वज्रासन, मार्जरी आसन और या योग निद्रा। नेक्स्ट है पेट दर्द हो तो हमें कौन से आसन करने चाहिए? तो पेट दर्द के लिए शीर्षासन मस्ट है, सर्वांगासन, हलासन, वीरासन और वज्रासन जो पेट दर्द में काफ़ी आराम देता है। नेक्स्ट है अनियमित मासिक धर्म। देखो जिस तरह से हमारी जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, लड़कियों में ये सबसे आम समस्या है, या तो मासिक धर्म बहुत ज़्यादा आता है या बहुत कम आता है या अनियमित होता है या फिर 2 महीना छोड़कर 1 महीना छोड़कर आता है या फिर उस दौरान बहुत बहुत तेज़ दर्द होता है। वरन मासिक धर्म के अलावा भी अगर कोई गर्भाशय से संबंधित कोई समस्या है, पेट से संबंधित, अंडाशय से संबंधित, अंडकोश से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसमें भी आसन बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें कौन से आसनों का अभ्यास करना चाहिए? तो वो है सबसे पहले भुजंगासन। आपको पता होगा कि भुजंगासन से हमारे पेट की मसल्स पे सबसे ज़्यादा खिंचाव तनाव पड़ता है, तो जाहिर बात है वो पेट की सारी समस्याओं को दूर करेगा। नेक्स्ट है वीरासन और नेक्स्ट वज्रासन, संसाकासन, योग निद्रा, मूलबंध और वज्रोली मुद्रा। मूलबंध हमारे गुदाद्वार से रिलेटेड है, वज्रोली मुद्रा भी हमारी जो मूलाधार चक्र है उससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बच्चों के लिए लंबाई बढ़ाने, शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए हमें कौन से अभ्यास करने चाहिए? तो सबसे पहले आपको भी पता होगा ताड़ासन, फिर सूर्य नमस्कार, धनुरासन, हलासन और सर्वांगासन, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, तनाव या सिर दर्द हो तो हमें माइग्रेशन हो तो हमें कौन से अभ्यास करने चाहिए? पद्मासन, शीर्षासन, हलासन, पवनमुक्तासन, वज्रासन, मार्जरी आसन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तनाव के लिए है योग निद्रा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पेट दर्द के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, वीरासन, वज्रासन। ओके, बाद में बात करते हैं अनियमित मासिक धर्म। मासिक धर्म के लिए भुजंगासन, वीरासन, वज्रासन, संसाकासन, योग निद्रा, मूलबंध, वज्रोली मुद्रा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आपके पीरियड का टाइम हो, मासिक धर्म का समय चल रहा हो, उस दौरान हमें ये आसन नहीं करने हैं। ओके, करना है पर पूरे सावधानी के साथ, लेकिन ये आप पूरे महीने अगर आप इन आसनों का अभ्यास करते हैं, नियमित अभ्यास करते हैं, तो आपको उस टाइम किसी भी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लंबाई बढ़ाने के लिए, शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन से आसन करेंगे? तो है ताड़ासन, सूर्य नमस्कार,
धनुरासन, हलासन, सर्वांगासन। ये थे मेन ऐसे प्रॉब्लम्स या रोग जो आज एक डेली रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं। हम कोई ना कोई इनमें से किसी न किसी एक बीमारी से सफ़र कर रहा है हर एक इंसान। किसी के पीठ का दर्द है, किसी के कमर का दर्द है, किसी के पेट का दर्द है, किसी के माइग्रेन है, किसी के तनाव है, किसी के मासिक धर्म से संबंधित रिलेटेड। ओके, तो ये थे हमारे कुछ रोगों के लिए कौन कौन से हमें आसन करने चाहिए। एक और बात, आसन करने से ही कुछ नहीं होगा, आसन नियमित हो और प्रॉपर तरीके से हो। बिल्कुल भी तो इनमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी नुकसानदेह भी हो सकती है। ओके, एक तो जल्दबाजी नहीं करनी है, हर आसन का प्रॉपर वे में अभ्यास करना है, ना कि जल्दबाजी में करें। पहले आप पूरे नियमों को जान लीजिए, सावधानियों को जान लीजिए। ओके, देखो आपको पहले कोई चोट तो नहीं है, आपको कोई ऑपरेशन नहीं तो किया है, मतलब आपके किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन तो नहीं किया गया है, या फिर किसी प्रकार की कोई चोट तो नहीं है। इन सब बातों का मद्देनज़र रखते हुए ही आपको इनका अभ्यास करना है। साथ ही आप लिक्विड डाइट लेते रहे, बढ़िया पूरे दिन पानी पीजिए, 8 लीटर पानी पूरे दिन में पीजिए। साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स को शामिल कीजिए, अनाज शामिल कीजिए, जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा और प्रोटीन और जितने भी तत्व हैं उनकी पूर्ति होगी। नेक्स्ट है, अपने आहार पे ध्यान दीजिए, एक संतुलित डाइट लीजिए और बाहर का खाना है जो तला भुना तेल मसाले वाला खाना, उससे आप दूर रहिए और घर का शुद्ध खाना खाइए। और ऐसा खाना शामिल करो अपनी डाइट के अंदर जिसमें पूरे कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य खनिज लवण हो, ताकि जब आप वो भी प्रॉपर डाइट लेंगे, साथ में आप आसनों का भी नियमित रूप से आप अभ्यास करेंगे, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, तो ये थे कुछ रोगों के लिए जो है मोस्ट रोग है जो आज हर इंसान कहीं ना कहीं सफ़र करता है, और वो डॉक्टरों के चक्कर निकालता रहता है, दवाइयाँ लेता रहता है, लेकिन कभी भी इन आसनों का प्रॉपर वे में अभ्यास नहीं करता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात और कहना चाहूँगी कि ये जो आसन है वो बहुत ही उच्च अभ्यास हैं, इनको आप अचानक से ना ही करें। इनको करने से पहले वार्म अप करिए। वार्म अप में आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, हल्की रनिंग, वॉक कर सकते हो। बिना स्ट्रेचिंग और वार्म अप के ये आसन बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि आप लाभ के बजाय नुकसान का रिस्क उठा सकते हो। और एक और बात, बहुत ज़्यादा अगर तेज़ दर्द है पीठ में, तो इन आसनों का अभ्यास परहेज से करें, और अच्छा होगा कि इन सभी आसनों को आप किसी योग्य शिक्षक के निर्देश में ही करें, ना कि खुद से करने का ट्राई करें। और अगर करना ही है तो पहले आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, या फिर किताब आपको प्रोवाइड वैसे भी कराई गई है, या आप वीडियो देखकर रतनगढ़ जो स्थित दिव्या इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको वेबसाइट पे हर तरह के आसनों के बारे में मिल जाएगा, ई बुक भी मिल जाएगी, और आप वहाँ के जो योग्य शिक्षक हैं, योग शिक्षक, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप पूरा प्रॉपर वे में विधि लाभ सब जानकर ही आसनों का अभ्यास करिएगा। और थैंक यू सो मच। आपके पास ये वीडियो है, इसमें आपके आसपास कोई ऐसे इंसान हो जिनको ये समस्या है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आप अब योग स्टूडेंट हो, आगे आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं। तो आप उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाइए, पहले वार्म अप फिर इनका अभ्यास करवाइए, जिससे फ़ायदा होगा आपको भी और उनको भी। आपको ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सीखने का आपको अनुभव मिलेगा। नेक्स्ट होगा कि उस अगले इंसान को भी हेल्प होगी, तो आपको भी हेल्प होगी, उनको भी हेल्प होगी। ओके, और थैंक यू सो मच, बाय।